भारत क्यों पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को रोकना चाहता है? क्या है मास्टर प्लान? ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। वाटर टेररिज्म। आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ल्ड बैंक की बात मानकर क्यों किया था पाकिस्तान के साथ घाटे का सौदा? और क्या है सिंधु जल समझौता की पूरी कहानी? जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखें। तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलने वाली सिंधु नदी भारत के कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाती है, जो आगे जाकर और 5 नदियों के साथ मिलकर अरेबियन सी में गिरती है। इन 5 नदियों के नाम हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। इस पूरे रिवर सिस्टम को इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, जो पाकिस्तान की एकमात्र लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। इतना ही नहीं, यहाँ की इकोनॉमी भी कई हद तक इन्हीं नदियों पर डिपेंडेंट है। 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को ये डर सता रहा था कि अगर भारत ने इस इंडस रिवर सिस्टम के फ्लो को रोक दिया तो पाकिस्तान में सुखाड़ जैसी हालत हो जाएगी। फिर ना तो खेती होगी, ना ही अनाज, और पाकिस्तान भूखमरी की हालत में चला जाएगा। इसके साथ बारिश के दिनों में भारत अगर इन नदियों का पूरा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दे तो पूरा पाकिस्तान बाढ़ से डूब सकता है। दोनों ही हालात में पाकिस्तान का अस्तित्व अब भारत के हाथ में आ गया था, जिससे डर कर पाकिस्तान अब जमीनी बंटवारे के साथ पानी का बंटवारा भी चाहता था, यानी इंडस रिवर सिस्टम का पार्टीशन। If I wanted to improve relations between the two countries, we ought to tackle other problems one by one. जब पाकिस्तान भारत के पास ये प्रपोजल लाया तो भारत ने पानी के बंटवारे की जगह एक बीच का रास्ता निकाला, जिसे इंटर डोमिनियन अकॉर्ड ऑफ May 4, 1948 कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग भारत कुछ सफिशिएंट अमाउंट में कैनल्स के थ्रू नदियों के पानी को पाकिस्तान भेजेगा, जिसके बदले पाकिस्तान को एक एनुअल फीस भारत को देना पड़ेगा। लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस विवाद को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाने की बात की, पर भारत ने ऐसे किसी भी कोर्ट में जाने से मना कर दिया। I can tell you that India has no intention. कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1951 में यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डेविड लिलियंथल भारत और पाकिस्तान के दौरे पर आए। और क्या देखा, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे के बाद एक बार फिर दोनों देशों को भिड़ते हुए देखा, पर इस बार कारण था इंडस रिवर सिस्टम। जिसके बाद उन्होंने अपने एक आर्टिकल में इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक इम्पोर्टेंट सजेशन दिया, क्यों ना भारत और पाकिस्तान मिलकर नए डैम्स और इरिगेशंस डेवलप करें, जिससे इंडस रिवर सिस्टम का पानी सफिशिएंट अमाउंट में दोनों देशों को मिल सके, जिससे देश में फूड प्रोडक्शन को लेकर बढ़ रहे मांग को पूरा किया जा सकता है। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता और फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी। बस यहीं से कहानी में वर्ल्ड बैंक की एंट्री होती है। इंडस वाटर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक 1954 से एक्टिवली भारत और पाकिस्तान के बीच कई टॉक्स और नेगोशिएशंस कराने की कोशिश करता रहा, पर दोनों ही देश किसी एक प्रपोजल पर सहमत नहीं हो रहे थे। फाइनली 1960 में भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान वर्ल्ड बैंक की मदद से वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन करते हैं, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। वर्ल्ड बैंक ने इंडस रिवर सिस्टम के 6 नदियों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला वेस्टर्न रिवर सिस्टम, जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, जिसमें थी इंडस, चेनाब और झेलम। दूसरा ईस्टर्न रिवर सिस्टम, जो भारत के हिस्से में आई, यानी रवि, ब्यास एंड सतलज। इन 6 नदियों में टोटल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, जिसमें से भारत के हिस्से में आई ईस्टर्न रिवर सिस्टम में इसका सिर्फ 20% पानी। वहीं पाकिस्तान के हिस्से में आई वेस्टर्न रिवर सिस्टम में इसका टोटल 80% पानी। जब हम ये ट्रीटी साइन कर रहे थे तब भारत को पता था कि इस ट्रीटी से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो रहा है, फिर भी हमने ये ट्रीटी साइन की, ये सोचकर कि इस ट्रीटी के बाद पाकिस्तान सिक्योर फील करेगा और भारत के साथ किसी भी तरह की टेरर या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी एक्टिविटीज बंद कर देगा, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो पाएगा। ये ट्रीटी इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी रही, क्योंकि 2 देशों के बीच 4 जंग होने के बावजूद इस ट्रीटी को आज भी वैसे ही निभाया जा रहा है। पर 2024 में आकर रवि रिवर के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकना इतना जरूरी क्यों हो गया है? इसके लिए दोबारा हमें इस डेटा को समझना होगा। जहां 6 नदियों को मिलाकर इसमें 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, जिसमें से भारत को मिली ईस्टर्न रिवर में इसका 20% यानी 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी।
पर आज की डेट में हम सिर्फ इसका 3.1 करोड़ एकड़ फीट पानी ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बाकी जो भी पानी बच जाता है वो वैसे का वैसा ही पाकिस्तान में बह जाता है। तो इसी बचे हुए पानी को, जो भारत के ही हिस्से का पानी है और पाकिस्तान बह जाता था, उसे भारत अब यूटिलाइज करने का प्लान बना रहा है, जिनमें शामिल है सतलज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट, उच डैम इन कश्मीर, और तीसरा जो रवि रिवर को पाकिस्तान जाने से पहले ही रोक देगा, दैट इज शाहपुर कांडी डैम। शाहपुर कांडी डैम बनने से जम्मू एंड कश्मीर का 32,000 हेक्टेयर लैंड और पंजाब का अराउंड 5,000 हेक्टेयर लैंड सीधे सीधे इरिगेशन के अंडर आ जाएगा, जिससे यहाँ की खेती और किसानों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही इसके मदद से इन एरियाज में 206 मेगावाट तक की हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकेगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।